अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है सूरह तोहा की 7 से 8 ऐसे मकाम सीखेंगे जहाँ पर अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, और इनमें से जो 5वां और 7वां हरूफ है उसमें बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। तो इसीलिए क्लास को ध्यान से लीजिएगा, एक एक हरूफ को अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो है 85 आयत आ रही है। 85 में क्या लिखा हुआ है? वअज़ल्लहुमुस्सामिरिय्यु। अब यहाँ पर कौन सी मिस्टेक होती है? रिय्यु, यहाँ पर हमने वक़ुफ़ करना होता है। अब यहाँ पे जो है शद भी है, पेश भी है। शद का मकसद आपको मैंने बताया हुआ है कि शद का मकसद होता है पीछे वाली निशानी से मिला के पढ़ना। यानी अगर हम इसको हिजे करेंगे तो कैसे होगा? रॉ या ज़ेर री या पेश यो, रियु। री का मतलब है रॉ जेर के साथ या को मिला रही है, यानी या पर या साकिन हो रहा है। उसके बाद या पेश यू। अब या पेश पे वक़ुफ़ करेंगे तो जो है पेश भी साकिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेश भी है वक़ुफ़ के टाइम साकिन हो जाता है। यानी यहाँ पर या जो है शद वाली साकिन हो गई, पेश वाली भी साकिन हो गई, दो या हो गई। अगर सिर्फ एक ही या होती, सिर्फ या साकिन होती तो हम इसको पढ़ते सामेरी, राया से री हो जाता वो। लेकिन अभी शद की वजह से इसको हमने कैसे अदा करना है? सामेरी, सामेरी। ठीक है, री नहीं है, री। रॉ भी यहाँ पर बारीक है। ठीक है, जबर या पेश होता रॉ पे तो वो मोटी होती। अभी मेरे साथ पढ़े, वअज़ल्लहुमुस्सामिरी, सामिरी। ओके जी, हल हो गया। आगे देखिए 86 आयत में, अम अरदतुम अन यहिल्ला। अरद तुम पढ़ते ना आप भी, तो आज से आपने अरद तुम नहीं पढ़ना, क्योंकि शद का मकसद मैंने आपको बताया है कि पीछे वाली निशानी से मिलाएंगे, जबर जेर या पेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जबर है, रद तुम नहीं है। दाल को आपने यहाँ पर कट कर देना है। रॉ ता जबर रद, टॉप मीम पेश तुम, रद तुम। ठीक है, रद तुम आज से नहीं पढ़ना, आज से क्या पढ़ना है? रद तुम। रॉ यहाँ पर मोटी है। ठीक है, जबर रॉ पे जबर आएगी, यहाँ पेश आएगा, तो हमने उसको मोटा अदा करना है। अम रद तुम अन यहिल्ला। नून साकिन के बाद या है, तो यहाँ पर आपने इद्गाम करना है गुन्ने वाला। दैट मीन्स यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। नून साकिन को कहाँ से अदा करना है? या के साथ मिला के नाक में ले जाएं, नाक में 1 सेकंड होल्ड करेंगे, रुकेंगे, तो वहां पर गुन्ना अदा होगा। कैसे अदा होगा? आई। ठीक है, ये मैं आवाज को नाक में ले जा रही हूँ। अगर मैं नाक में ना ले जाऊं तो हम ऐसे पढ़ेंगे अय्यहिल्ला। अब अय्या पढ़ेंगे तो वहां पर नून का काम नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नून साकिन है, तो हमने यहाँ पर नून साकिन को भी अदा करना है। इसीलिए आवाज को नाक में ले जाएंगे तो वो गुन्ना हो जाएगा। अम अरदतुम अन यहिल्ला, अम अरदतुम अन यहिल्ला। ठीक है जी, 2 हरूफ क्लियर हो गए। चलिए जी, तीसरे हरूफ पे चलते हैं। आयत नंबर 94 में देखें, ला तअखुज़। अच्छा, लाम अलिफ ज़बर ला है, अलिफ मद्दा है, यानी अलिफ से पहले जबर आएगी ना, खाली अलिफ से पहले की बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए लाम के बाद खाली अलिफ है, खाली अलिफ से पहले जबर आएगी तो आपने उस अलिफ को लंबा करके खींचना है, ला ऐसे। लेकिन ता के बाद वाला अलिफ देखिए, यहाँ पर साकिन है, सुकून की निशानी है, तो यहाँ पर आपने इस अलिफ को लंबा नहीं करना। अगर ये खाली अलिफ होता ना तो हम पढ़ते ता, लेकिन यहाँ पर अलिफ पे जज़म यानी सुकून की निशानी है, तो जब भी अलिफ पे आप ये निशानी देखेंगी आपने अलिफ को झटका लगाना है। ला तअखुज़, ला तअखुज़। सही है, त हो जाएगा, ये ता नहीं है, तअखुज़। ठीक है, खौ मोटा है, जाल जो है सॉफ्ट यानी नरमी वाला हरूफ है। ला तअखुज़ बिलिह्यती, बिलिह्यती, हा हलके दरमियान से। वला बिरअसी। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए रॉ के बाद जो अलिफ है, ये जो हमजा है, इसमें भी जज़म है, बेरॉसी नहीं है, बेरअसी।
सी, रॉ के बाद अलिफ पे आपने झटका लगाना है। उसके बाद या साकिन है, या साकिन पे हम वक़ुफ़ करेंगे तो ये सेम रहेगा। किसी भी हरूफ पे जो साकिन हरूफ होता है उस पे हम वक़ुफ़ करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पर क्या होगा, पेरो सी, सीन या से सी सेम रहेगा, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ला तख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, सही है जी। चले जी चौथे मकाम पे चलते हैं। आयत नंबर 123 में देखें, जमीअम बअज़ुकुम, आइन दो जबर के बाद छोटी सी मीम है तो आपने यहाँ पर तनवीन यानी दो जबर के बदले छोटी सी मीम को अदा करना है। इसको हम इकलाब का कायदा कहते हैं। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद छोटी सी मीम आएगी ना, उसके बाद लाजमन आप कुरान पाक में बा देखेंगे, सही है। जब भी कुरान पाक में, जब भी पूरे कुरान पाक में छोटी सी मीम आएगी उसके साथ लाजमन बा होगा, ये हरूफ इकलाब में से है। तो यहाँ पर आपने छोटी सी मीम को लाजमी अदा करना है, गुन्ना भी करना है। जमीअम बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व, अच्छा बअज़िन के बाद अदुव्वन लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, शद के बदले भी साकिन कर देना है, दो पेश के बदले भी साकिन कर देना है। अगर सिर्फ दो पेश होता तो हम एक साकिन लगाते, अदू, तब अदू हो जाता, दाल वाव पेश दू, लेकिन दो साकिन है तो हम अदू नहीं पढ़ सकते। हम इसको कैसे पढ़ना है, अदू अदू अदू, सही है। जमीअम बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व, सही है जी। चले जी पांचवें मकाम पे चलते हैं। 130 आयत में देखें, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वमिन आना इल्लैलि फसब्बिह, अच्छा नून अलिफ ज़बर ना को लंबा करना है 4 से 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मद है। उसके बाद यहाँ पर देखें या के ऊपर छोटा सा हमजा है, तो काफी लोग ये समझ नहीं पाते कि इस या को अदा करें या छोटे से हमजा को अदा करें। तो आपको क्या याद करना है कि कहीं पर भी, अच्छा ये छोटा सा हमजा है ना, या वाव के ऊपर आता है, जब भी आना होता है तो या वाव के ऊपर आता है, तो आप छोटे से हमजा को पढ़ना है। ये जो जेर है ना, ये या के नीचे नहीं है बल्कि ये छोटे से हमजा के नीचे है। तो आज के बाद आपने क्या करना है, आना ये लैल नहीं पढ़ना, आना इल्लैल, या को इग्नोर कर दे, समझे कि या सिर्फ हमजा को उठाए हुए खड़ा है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो आज के बाद आपने कैसे पढ़ना है, वमिन आना इल्लैलि फसब्बिह, सही है जी। चलें जी आगे चलते हैं। 131 आयत में देखें, यहाँ पर कैसे वक़ुफ़ करना है, खैरुम व अबक़ा, अब कौ भी जब भी रुके, यहाँ पर देखिए कौफ मोटा वाला है, उसके ऊपर खड़ी जबर है, और आगे जो या लिखा हुआ है इस या का यहाँ पर कोई काम नहीं है, और खड़ी जबर पे हम जब भी वक़ुफ़ करते हैं तो वो सेम टू सेम खड़ी जबर ही रहती है, सही है। यानी अगर यहाँ पर आप रुकेंगे तो उसको अब कौ करके पढ़ेंगे, या को इग्नोर कर देंगे, खैरुम व अब कौ, ठीक है। चलें जी लास्ट वाले मकाम पे चलते हैं। यहाँ पर दो मिस्टेक्स होती हैं, इसको कैसे अदा करना है। सबसे पहले देखिए कुल कुल्लुम, पहली मिस्टेक क्या है, कौफ मोटा उसके बाद काफ बारीक। मोटे कौफ को अदा करते हुए आपने मुंह को गोलाई करना है, आगे बारीक रखना है। कैसे पढ़ेंगे, कुल कुल्लुम, फील हो रहा है, कुल 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 कुल, दोनों में वाज़े फर्क करें। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, लाम तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर आपने इद्गाम करना है गुन्ने वाला, कुल्लुम, ठीक है। आवाज को नाक में ले जाके होल्ड करें, कुल्लुम मुतरब्बिसुन। अब यहाँ पर सुन फा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो पेश के बाद फा है तो ये हुरूफे इक्फा में से है। मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, अब सौद वाव पे सू है, साकिन के आपको मैंने बताया कि जब भी साकिन पे स्टॉप करेंगे तो सेम साकिन ही रहेगा, वाव साकिन रहेगा, यहाँ पर आगे जो अलिफ है उसका काम नहीं है। फतरब्बसू, सही है, सू करके स्टॉप करना है। उसके आगे देखिए अस्हाबुस सिरातिस सविय्य,
सौद मोटा है, उसके बाद सीन है, सौद और सीन में फर्क करें, कैसे करेंगे? सिरात तो अब यहाँ पर ते नहीं है, तो है, तो अब मोटा है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैं कैसे अदा कर रही हूँ। अस्हाबुस सिरातिस सविय्य, वाव को या के साथ मिलाएंगे, शद अदा करेंगे, उसके बाद या के नीचे जेर देंगे। सविय्य सविय्य वमन इह्तदा वमन इह्तदा। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए या है दाल के बाद, लेकिन आपने यहाँ पर या को इग्नोर कर देना है, दाल खड़ी जबर दा को अदा करना है। स्टॉप करेंगे तो दाल खड़ी जबर दा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अस्हाबुस सिरातिस सविय्य वमन इह्तदा। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक हरूफ। अगर इसके अलावा भी कोई हरूफ है जो आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो जो कमेंट करते हैं मैं वो भी यहाँ पर हल करवाती जाती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हरूफ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। अच्छा जी, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।